गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी और सी प्लस प्लस। चाहे हम सी लैंग्वेज की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें, दोनों में ही कंट्रोल स्टेटमेंट जो है सेम होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। कंट्रोल स्टेटमेंट समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are used in a programming language. The statement used for controlling the order of execution of statement in a program. जो हमारे प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होती हैं उनके एग्जीक्यूशन को, ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। क्योंकि जितने भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं और उन स्टेटमेंट्स के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो हम स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है तीन तरह की होती हैं सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। फर्स्ट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट, सेकंड इज आइट्रेशन स्टेटमेंट, थर्ड इज जंपिंग स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट में से कौन कौन सी होती हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट, एक सिंपल इफ होती है, एक इफ एल्स होती है और एक नेस्टेड इफ होती है और एक होती है स्विच केस। सेकंड इसमें होती है आइट्रेशन स्टेटमेंट, आइट्रेशन में वाइल, डू वाइल और फोर। थर्ड होती है इसमें जंपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग में ब्रेक, गो टू और कंटिन्यू। वन बाय वन हम इसमें पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स में। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में फर्स्ट कौन सी है? इफ एल्स, सेकंड है स्विच केस। इफ एल्स में फर्स्ट स्टेटमेंट इफ, सेकंड इफ एल्स, थर्ड इज इफ एल्स इफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का जैसे कि हम सिंटैक्स देख रहे हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड में, जब एक्सप्रेशन ट्रू होगा और जब एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, दो केस होंगे इफ स्टेटमेंट में। सबसे पहले है जब एक्सप्रेशन ट्रू होगा, जैसे हम देख रहे हैं इसमें इंट टेस्ट इज इक्वल टू 5। एक टेस्ट वेरिएबल लिया है हमने, इसमें इसकी वैल्यू क्या है? 5। इफ टेस्ट इज लेस देन 10, टेस्ट में 5 है, ये कह रहा है कि अगर 5 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट के जो बॉडी है उसकी वो एग्जीक्यूट होगी। और अगर फॉल्स होगी ये कंडीशन, तो जो हमें करली ब्रेसिस के बाद वाला पोर्शन कोड जो शो हो रहा है वो एग्जीक्यूट होगा। दो कंडीशन इसमें मीन्स इसमें हो गई, एक ट्रू वाली एक फॉल्स वाली। अगर ट्रू होगी तो इफ के बाद वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो जो करली ब्रेसिस के बाद वाला पोर्शन है, आउटसाइड पोर्शन है, वो एग्जीक्यूट होगा इसमें इफ स्टेटमेंट में। फ्लो चार्ट में भी यही सेम शो हो रहा है। इफ कंडीशन इज ट्रू, code inside the if body is executed. If condition is false, code after if statement is executed. नेक्स्ट है इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स और इफ स्टेटमेंट में ये डिफरेंस है कि जो इफ स्टेटमेंट थी उसमें क्या था, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा इफ के बाद वाला पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ कोड के बाद जो आउटसाइड पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। पर इसमें हमने एक चेंज कर दिया है इफ एल्स स्टेटमेंट में, जैसे कि हम देख रहे हैं इंट टेस्ट इज इक्वल टू 5, इफ टेस्ट इज लेस देन 10, तो हमारा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के बाद वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है दूसरी साइड में, जैसे हम देख रहे हैं एक्सप्रेशन इज फॉल्स, तो एल्स के बाद वाला पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ कंडीशन जो सिंपल थी उसमें कोई एल्स वाला पोर्शन नहीं था, पर इसमें अब एक एल्स का पोर्शन भी जो है वो दे दिया गया है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के बाद वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाला जो पोर्शन है बॉडी ऑफ एल्स वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे फ्लो चार्ट में भी यही है, इफ कंडीशन इज ट्रू, कोड इनसाइड द इफ बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। इफ कंडीशन इज फॉल्स, कोड इनसाइड द एल्स बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड। दो कंडीशंस इसमें हो गई इफ, और सेकंड कौन सी हो गई? एल्स। थर्ड स्टेटमेंट हमारी इसमें होगी इफ एल्स इफ। इसे हम
एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं। सपोज कर लो अगर हम एक प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशंस चाहते हैं, सिंपल इफ में एक कंडीशन थी, इफ एल्स में दो कंडीशन हो गई, और अगर हमें मल्टीपल दो से ज़्यादा कंडीशंस चाहिए अपने हमारे प्रोग्राम में, तो हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे? इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसे हम एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स हम देख रहे हैं, इफ़ कंडीशन वन स्टेटमेंट वन, इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगी। एल्स इफ, अगर दूसरी कंडीशन हम लगाना चाहते हैं, एल्स इफ कंडीशन टू स्टेटमेंट टू। अगर थर्ड कंडीशन इसमें हम लगाना चाहते हैं, एल्स इफ कंडीशन थ्री स्टेटमेंट थ्री, एल्स इफ कंडीशन एन स्टेटमेंट एन। सपोज कर रहा हूँ हमने एन तक कंडीशंस लगा दी, तो स्टेटमेंट एन तक वो जो है हमारी एग्जीक्यूट होंगी। लास्ट में क्या हम डाल देते हैं, एल्स डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, तो एल्स के बाद वाली जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी इसमें। और सारी बॉडी के बाहर हम एक और स्टेटमेंट लगा देते हैं, स्टेटमेंट एक्स। अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो लास्ट में स्टेटमेंट एक्स विल बी एग्जीक्यूटेड। सो इसमें क्या है कि हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, दो से ज़्यादा, तीन चार पांच कंडीशंस हमने लगानी है, तो कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे? एल्स इफ लैडर और एल्स इफ स्टेटमेंट। लास्ट है कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है? मल्टीपल इफ्स। जैसे एक इफ के अंदर एक इफ स्टेटमेंट हो सकती है, उसके अंदर एल्स, फिर उसके अंदर एक इफ। जैसे ये हम सिंटैक्स में भी देख रहे हैं, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, इफ के अंदर हमने एक और लगा दिया, इफ कंडीशन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, उसके अंदर एक एल्स आ गया, एल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? मल्टीपल इफ हो गई, एक इफ के अंदर एक इफ और एक एल्स। फिर उसके अंदर हमने एक एल्स स्टेटमेंट लगा दी, एल्स के अंदर एक इफ और एक एल्स। मल्टीपल इफ्स होंगी और मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट जो हमें इसमें दिखेंगी, इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। कई बार कई कुछ कंडीशंस हमारी ऐसी होती हैं जिसमें हमें एक से ज़्यादा जो है इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ती हैं, उसमें हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो सेकंड टाइप ऑफ हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं आइट्रेशन स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट। इसे हम आइट्रेशन भी कहते हैं और लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। तीन तरह की होती हैं ये हमारी, वाइल, डू वाइल और फोर। वाइल, डू वाइल एंड फोर स्टेटमेंट। इसमें एक डिफरेंस हम क्लियर करेंगे कि इसमें एक एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट होती है और एक एग्जिट कंट्रोल। जैसे डू वाइल जो है हमारी, वो क्या है? एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट। और वाइल स्टेटमेंट जो है हमारी एंट्री कंट्रोल है, और फोर स्टेटमेंट भी जो है हमारी वो एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे डू करली ब्रेसेस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, करली ब्रेसेस के बाद वाइल कंडीशन। इसमें पहले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंडीशन जो है हमारी इवेल्युएट होगी, क्योंकि कंडीशन हम बाद में लगा रहे हैं। स्टेटमेंट में क्या होगा? पहले कंडीशन लगाएंगे, जैसे वाइल कंडीशन करली ब्रेसेस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। पहले कंडीशन हमारी लगेगी, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है हमारी एग्जीक्यूट होगी। जब कंडीशन पहले लग रही है वो एंट्री कंट्रोल हो गई, जैसे वाइल एंट्री कंट्रोल है, और डू वाइल में कंडीशन बाद में लग रही है वो एग्जिट कंट्रोल होगी, क्योंकि उसमें जो है कंडीशन हम बाद में लगा रहे हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है? वाइल वर्सेस डू वाइल लूप। वाइल कंडीशन में क्या है? इफ कंडीशन इज ट्रू बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूट। हम देख रहे हैं इसमें फ्लो चार्ट में, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा। डू वाइल में क्या होगा? पहले डू लिखेंगे हम, फिर बॉडी ऑफ द लूप जो है स्टेटमेंट्स देंगे उसमें, और उसमें बाद में कंडीशंस लगाएंगे। इफ़ द, पहले हम बॉडी जैसे दे दी, सारी स्टेटमेंट्स की बॉडी दे दी, उसके बाद कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर तो ट्रू होगी कंडीशन तो बॉडी ऑफ द लूप चलेगी, अगर फॉल्स होएगा तो वो प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा। इसमें हम प्रोग्राम भी देख रहे हैं एक छोटा सा, इंट आई इज इक्वल टू जीरो वाइल आई इज ग्रेटर देन जीरो। अगर आई की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? उसको प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, आई माइनस माइनस डिक्रीमेंट कर दिया। ये वाइल लूप है, इसमें हम पहले कंडीशन लगा रहे हैं। दूसरी साइड डू वाइल, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, डू प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, आई माइनस माइनस। इसमें हम देखो, पहले हम बॉडी ऑफ द लूप जो है वो शो कर रहे हैं।
प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, आई माइनस माइनस स्टेटमेंट है, और लास्ट में हम लगा रहे हैं वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, मतलब उसके ऑपोजिट हो गई। उसमें हम पहले कंडीशन लगा रहे हैं, उसके बाद बॉडी शो कर रहे हैं, और डू वाइल में पहले हम जो है बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट दे रहे हैं और कंडीशन बाद में लगा रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। एंट्री कंट्रोल, एक एंट्री कंट्रोल है और दूसरी एग्जिट कंट्रोल है। इसी की तरह थर्ड स्टेटमेंट है फोर लूप स्टेटमेंट। फोर लूप स्टेटमेंट में क्या है कि हम एक ही लाइन में जो है सारा इसकी स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, इसका सिंटेक्स एक ही लाइन में कवर होता है। जैसे फोर ए इज इक्वल टू 5, ए लेस देन इक्वल टू 10, ए प्लस प्लस। पहले हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं ए की 5, उसके बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं कि ए की वैल्यू जब तक लेस है और इक्वल है 10 के, उसके बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। एक ही लाइन में सारा इसका सिंटेक्स जो है आ रहा है, एक ही लाइन में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। जबकि डू वाइल और वाइल में ऐसा नहीं था, वो अलग स्टेटमेंट्स हैं। पर फोर लूप भी क्या हुई, इसका मतलब ये भी एक एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट है, क्योंकि कंडीशन इसमें पहले ही लग रही है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फ्लो चार्ट में भी यही है कि अगर कंडीशन ट्रू होएगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होएगी तो एंड ऑफ लूप हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होएगी तो स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और उसके बाद फिर जो है वैल्यू रिपीट जो होगी हमारी इनिशियलाइज होगी, कंडीशन चलेगी, कंडीशन ट्रू होएगी, स्टेटमेंट चलेगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। मतलब फॉर लूप जो है हमारी एक ही लाइन में जो है चलती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे इसमें हम फ्लो चार्ट में भी देख रहे हैं, फ्लो चार्ट में भी पहले इनिशियलाइजेशन हो रही है, एरो के बाद कंडीशन है, कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंटेशन होगी, फिर वो स्टेप रिपीट करेगा, इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन चलेगी, कंडीशन ट्रू होएगी तो बॉडी ऑफ द लूप चलेगी। अगर इसमें कंडीशन फॉल्स होएगी तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम के बाहर जो है वो चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड फॉर लूप। नेक्स्ट लास्ट इसमें है जंपिंग स्टेटमेंट्स। जंपिंग स्टेटमेंट क्या है कि अनकंडीशनली हम प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें तीन स्टेटमेंट होती हैं, गो टू, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे डू वाइल जो है हमारी, वो क्या है, एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट, और वाइल स्टेटमेंट जो है हमारी एंट्री कंट्रोल है, और फोर स्टेटमेंट भी जो है हमारी वो एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे डू करली ब्रेसेस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, करली ब्रेसेस के बाद वाइल कंडीशन। इसमें पहले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंडीशन जो है हमारी इवेल्युएट होगी, क्योंकि कंडीशन हम बाद में लगा रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें कंटिन्यू एंड ब्रेक। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, ब्रेक ए लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट causes the loop to terminate and pass the program control to the next statement following the loop. कंटिन्यू में क्या है, ए लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट causes the loop to jump to the next iteration of the loop immediately. ब्रेक क्या है, वो उसी टाइम आपके प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। कंटिन्यू क्या है कि ये आपके प्रोग्राम को जंप कर देगा नेक्स्ट आइट्रेशन में। इसका हम डिफरेंस क्लियर करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट स्लाइड में। इट हेल्प्स टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, ये हमारी लूप को टर्मिनेट कर देता है ब्रेक जो है। कंटिन्यू क्या है, इट हेल्प्स टू स्किप स्टेटमेंट इनसाइड द लूप, ये क्या करेगा, हमारी एक स्टेटमेंट को जो है स्किप कर देगा और फिर हमारा क्या करेगा, प्रोग्राम को कंटिन्यू कर देगा, लूप आइट्रेशन को कंटिन्यू कर देगा। इसकी हम एग्जांपल समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
जैसे ये है हमारे ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, इट इज़ यूज टू जंप आउट ऑफ द लूप इंस्टेंटली। हमने एक प्रोग्राम बनाया 4i इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10i प्लस प्लस, इफ़ आई इज इक्वल टू 5 ब्रेक। अगर जब वो कह रहा है कि अगर 0 से ये चलेगा 10 तक जाएगा, अगर उसको आई की वैल्यू 5 मिलती है तो वो क्या करे, प्रोग्राम को ब्रेक कर दे, प्रोग्राम को वहाँ के वहाँ रोक के उसको प्रिंट कर दे आई की वैल्यू को। देखो इसकी आउटपुट क्या आ रही है, 0 1 2 3 4। जब उसे आई 5 मिला तो उसने क्या किया, 4 तक आउटपुट दी, उसके बाद प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया। मतलब नेक्स्ट जो 10 तक वैल्यू होगा इसको आउटपुट जो इसकी नहीं देगा। अगर यही प्रोग्राम हम कंटिन्यू के थ्रू बनाते हैं, कंटिन्यू में क्या होता है, इट टेक्स द कंट्रोल द प्रोग्राम टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ये लूप के बिगिनिंग पे हमें प्रोग्राम को ले जाएगा। जैसे देखिए सेम सेम हमने ये लूप चलाई 4 की, इफ आई इक्वल टू 5, इसके बाद ब्रेक की जगह क्या लिखा है, कंटिन्यू। कंटिन्यू लिखने के साथ क्या होगा कि जब भी उसे 5 वैल्यू मिलेगी वो क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा। 0 1 2 3 4, 4 तक उसने प्रिंट किया, 5 जब आया उसको स्किप कर दिया, 5 वो प्रिंट नहीं करेगा। लास्ट में देखिए कि 5 4 के बाद सीधा इसने लिखा है 6 7 8 9 10, क्योंकि वो लूप में ट्रांसफ़र कर दिया उसने, 5 वैल्यू स्किप कर दी और 10 तक वैल्यू प्रिंट होनी थी, 10 तक उसने वैल्यू उसको प्रिंट कर दी। मतलब उसने एक वैल्यू को स्किप कर दिया, जबकि ब्रेक में उसने पूरे के पूरे प्रोग्राम को ब्रेक लगा दी, टर्मिनेट कर दिया लूप को। यह है ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस दोनों में। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, सेकंड इज लूपिंग स्टेटमेंट एंड थर्ड इज जंपिंग स्टेटमेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।